हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जहान। मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेहंदी का न्यू ब्लॉग लेकर। मैं पहुँच गई अपने लोकेशन पर ये मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये है इवनिंग का टाइम, क्योंकि जो पूरे दिन का वीडियो है मैंने वो अपने पुराने वीडियो में डाल दिया है। तो ये है शाम का। मैं अपने लोकेशन पर पहुंच के ब्राइड को मेहंदी स्टार्ट करने जा रही थी, तो देखा मैंने कि यहाँ पे तो उनका हल्दी फंक्शन चल रहा है और जो ब्राइड है वो अपना यहाँ पे मेहंदी का फ़ोटोशूट करा रही हैं। और मुझे कॉल ऐसा किया था कि आपने 5 बजे का टाइम दिया था जहान, और अभी तक आप आई नहीं हैं, जल्दी आइए जल्दी आइए। और जब मैं आई तो देखी तो इनका फ़ोटोशूट चल रहा है। फिर 2 घंटा वेट करने के बाद उन्होंने अपना मेहंदी स्टार्ट करा। जब उनका फ़ोटो शूट हो गया तो वो अब रेडी होने चली गई कि मैं अभी बस 5 मिनट में ड्रेस चेंज करके आती हूँ। पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। ब्राइड अगर एक बार गई तो 1 घंटे से पहले नहीं आएंगी। वो हल्दी के बाद ग्रीन ड्रेस में वो 1 घंटा तो लगाएंगी ही लगाएंगी मैक्सिमम। Oh no. फिर 2 प्यारी बच्चियाँ थी, फिर मैं फ्री थी तो उन्होंने कहा तो मैंने दोनों को मेहंदी लगाने लगी। पीछे भी लगवानी है और आगे भी लगवानी है, बताओ जल्दी बताओ। बोलो क्या नाम है आपका? क्या नाम? अथर्वी त्रिपाठी। आपको मेहंदी ज्यादा पसंद है क्या? जैसे ब्राइडल को लगाई हो वैसे लगाऊं? हाँ दीदी जैसी लगा दूं आपको ब्राइडल वाली मेहंदी? आप सतना में कहाँ से हो? अच्छा, आपको मेहंदी नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा ना? नहीं चलेगा? क्या हो रहा है? गुदगुदी लग रही है। कहाँ तक मेहंदी लगानी है? यहाँ तक? हाँ, ब्राइड इतनी मेहंदी लगवाती है, बच्चे थोड़ी सी मेहंदी लगवाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप बड़ी हो कि छोटी हो? अच्छा बड़ी हो, फिर ठीक है। अरे वाह, प्यारी प्यारी मेहंदी। चल ठीक है। और बच्चों को मेहंदी लगाने के बाद ब्राइड दीदी आ गई थी और फिर ये है उनका फाइनल लुक मेहंदी का। और हाथों की मेहंदी पूरी कंप्लीट हो गई थी। ठंड थी तो मेहंदी हल्की हल्की सी फैलने लगी थी, तो मैंने कहा कि आप गैस पे सेक लीजिए। पर ब्राइड दीदी जाके वहाँ खड़ी रहती थी और अपना काम करती थी और गैस पे बिल्कुल नहीं सेक रही थी। और मेहंदी क्योंकि खुले में लग रही थी, ऊपर छत में टेंट लगा था तो ठंड बढ़ रही थी तो मेहंदी फैलने लगती है। अब ब्राइड दीदी का था बर्थडे। अब उन्होंने कहा कि प्लीज़ जान मुझे 10 मिनट दे दीजिए, मेरी फ्रेंड्स केक कटवाना चाहती हैं। अब मुझे भी लेट हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, किसी की फीलिंग्स थी और मेरे को लगता है कि सब खुश रहें। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप जाइए केक कट कर लीजिए, पर 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा। पर मैंने 10 मिनट कहा और उन्होंने 20 मिनट ले लिया, क्योंकि इतनी जल्दी तो फ़ोटोज़ वगैरह ही नहीं हो पाती 10 मिनट में। और फिर उनका बर्थडे सेलिब्रेट होने लगा। आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया। मेरे को यहाँ भी वेट करना पड़ा, नेक्स्ट ब्राइड में भी वेट करना पड़ा, और जो नेक्स्ट डे था उसमें भी वेट करना पड़ा। कभी कभी है ना ऐसा होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगता है, बस वेट करना पड़ता है। और फिर वही बात, जहाँ मैं गई वहाँ पे भी उनका हल्दी फंक्शन चल रहा था और मुझे फिर वेट करना पड़ा 1 से 1.5 घंटा। और फिर मैं चाहे जितना जल्दी कह लूँ कि आप जल्दी करिए, वो हर 5 मिनट में यही कहती थी, बस दीदी 5 मिनट, बस 5 मिनट करके पूरा 1.5 घंटा चला गया मेरा। और फिर जब मैंने कहा कि मैं चली जाऊंगी, मेरी दूसरी ऑर्डर है, तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप स्टार्ट कर दीजिए। फिर मेहंदी लग गई थी। मैंने एक साथ ही तीनों चीज़ करा था। जैसे कि फिर हम 3 लोगों ने 1.5 घंटे में ब्राइड कंप्लीट कर दी। 3 थे, इसलिए एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर, और फिर तुरंत ब्राइड कंप्लीट हो गई। अब मेरे को जहाँ जाना था वहाँ पे भी वो बोल रही थी कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आ गई थी यहाँ ट्रेंड्स, और वहाँ पे मैं जाके थोड़ा शॉपिंग वगैरह करी और फिर मैं पहुँच गई अपने लोकेशन पर। क्योंकि मैं ट्रेंड्स इसलिए चली गई थी क्योंकि ब्राइड जो थी वो डॉक्टर के यहाँ थी, वो बाहर से आई थी और उनके फेस में और बॉडी में पता नहीं ईचिंग वगैरह हो रही थी, रेडनेस पूरी आ रही थी, तो वो डॉक्टर को दिखाने गई थी ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर मेरे पास टाइम ही टाइम था, क्योंकि मैं आज बिल्कुल जल्दी में नहीं थी, क्योंकि मेरी हर ब्राइड लेट ही हो रही थी। तो मैं आराम से गाड़ी चला रही थी और आराम से मैं अपने काम पे जा रही थी। Oh no. और ये जो पैलेस भी था बहुत अच्छा था, बहुत स्पेस था, बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है फ़िलहाल तो। और यहाँ पे हर चीज़ बहुत बढ़िया थी। मैं वीडियो बना रही थी, यहाँ झूले भी लगे हुए थे।
ठंड में ऐसा होता ही है ब्राइड के साथ, क्योंकि अचानक से बहुत सारा उनका फेशियल वगैरह होता है और हाथों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे बॉडी पॉलिशिंग वगैरह, ब्लीच वगैरह। तो ऐसा कभी कभी ब्राइड्स को हो जाता है कि उनको इचिंग वगैरह होने लगती है और हाथ वगैरह में मतलब फेस वगैरह में है ना रेडनेस आने लगती है। अब मेहंदी का क्या रहता है कि ब्राइड्स हरदम डरती हैं कि अगर हाथों में ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, मेहंदी लगा रहे तो इन्फेक्शन वगैरह ना कर जाए, दिक्कत ना हो जाए मेहंदी से हम लोगों को। तो फिर यही रहता है, मेहंदी तो वैसे ठंडी होती है पर हम लोग फिर उसमें नींबू वगैरह नहीं लगवाते हैं कि नींबू से और इचिंग होती है। तो बस यही था, ब्राइड को मैंने मेहंदी लगा के और उनके हाथों में नींबू नहीं लगाया था और उनकी मेहंदी बहुत ज़्यादा सूख रही थी, लेकिन नींबू नहीं लगाया, उनकी मेहंदी बहुत जल्दी झड़ भी गई। मुझे डर था कि अगर मैं नींबू लगवा दूंगी तो उनको थोड़ा और उनकी प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, इचिंग वगैरह तेज ना हो जाए, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला आपका कलर ऐसे आ जाएगा और फिर मैं आ गई खाना खाने। यहाँ पे खाना खाया और फिर खाना खाकर मैं निकल गई अपने नेक्स्ट ऑर्डर पर, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर था मेरा। और फिर मैं पहुँच गई, ये है लोकेशन, बहुत प्यारा डेकोरेट था उनका घर और यहाँ पे थी उनकी 25वीं एनिवर्सरी, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो यहाँ हम सबको ही मेहंदी लग रही थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।